हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के बारे में। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या बताया हमने। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट जो है उसका पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। तो दोस्तों, यह जो लेक्चर होगा इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए होगा, मशीन फर्स्ट के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो किसके लिए होगा, इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर वालों के लिए, और जो सेमेस्टर होगा वो थर्ड होगा। ठीक है, तो इसमें हम आपको पहला चैप्टर बताएंगे जो है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, यानी विद्युत मशीनों का परिचय। ठीक है, विद्युत मशीनों का परिचय। तो इसमें आपका पहला टॉपिक आ जाता है मेरे दोस्तों, जब मशीन की बात आ रही है तो पहले हमें जानना होगा मशीन होती क्या है। तो मशीन ऐसा एक एक ऐसी चलित युक्ति है जो हमारे एनर्जी को कन्वर्ट करती है। ठीक है, यानी कन्वर्ट कर मतलब कि एनर्जी को रूपांतरित करती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती है। मशीन को सिंपल वे में कहा जाए तो मशीन ऐसी युक्ति है जो हमारे कार्यों को सरल कर देती है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, मशीन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, वह चलित अथवा स्थैतिक युक्ति जो ऊर्जा को रूपांतरित करती है मशीन कहलाती है। तो मेरे दोस्तों, मशीन आपकी दो प्रकार की होती है। मशीन आपकी जो होती है दो प्रकार की होती है। पहला होगा आपका मोटर, दूसरा होगा आपका जनरेटर। अब बात आती है मोटर की, तो मोटर आपने देखा ही होगा, अपने आपके घरों में होंगे, होती हैं जो, जिससे घास काटा जाता है और बाजरा उजरा सब काटा जाता है, वो मोटर होती है। ठीक है, उसको चला के जो हमारा मशीन होता है जिससे हम काटते हैं, चारा वाली मशीन, उसको हम पट्टे की सहायता से लगा के काटते हैं, आपने देखा होगा। तो मेरे दोस्तों, उसमें हम क्या करते हैं, पहले हम इलेक्ट्रिक देते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा को देते हैं, किसमें, मोटर में। तब हमें क्या मिलता है, यांत्रिक ऊर्जा, यानी उधर से जो हमारा बाजरा है वो कटता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोटर के बारे में आपको पता चल गया होगा कि मोटर जो है विद्युत ऊर्जा पहले लेता है, तब हमें यांत्रिक ऊर्जा देता है। ठीक है, अगर जनरेटर में देखे होंगे आप, जनरेटर तो यह क्या काम करता है, पहले आपसे यांत्रिक ऊर्जा लेगा। क्या लेगा, पहले आपसे यांत्रिक ऊर्जा लेगा, यानी आपके द्वारा भी एनर्जी लेगा, उसके बाद आपको विद्युत देगा। ठीक है, तो इससे इसको इतने सिंपल वे में समझना था मेरे दोस्तों। तो चलिए, यही हम आपको डेफिनेशन के माध्यम से भी बताएंगे। चलिए देखिए आप लोग, क्या है जनरेटर, क्या है। जनरेटर एक ऐसी ऐसी वैद्युत मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कहने की बात यह है, यहाँ पे भी बात वही कह रहा है कि यह एक ऐसी युक्ति है या फिर यह एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहा है, वैद्युत ऊर्जा में। अब जस्ट इसका अपोजिट होगा मोटर। मोटर क्या करता है, यह वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी आपके घर में जो मोटर है उसको पहले हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, उसके बाद हमारा यांत्रिक कार्य होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मोटर एक ऐसी वैद्युत मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है मेरे दोस्तों, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका, देखिए यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है और इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। यानी हमारा मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसे हम जनरेटर कहेंगे। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है अगर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, तो उसे हम मोटर कहेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसमें इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी थी। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ किसका, मशीन की। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन की बात की जाए तो यहाँ पे मशीन को हम दो पार्ट में पहले डिवाइड करते हैं। एक होगा आपका मोटर, दूसरा होगा आपका जनरेटर। ठीक है, आपका एक तो होगा मोटर, दूसरा होगा जनरेटर। ठीक है, अब मोटर और जनरेटर के भी कुछ पार्ट होते हैं, उन्हें भी आप देख लीजिए। तो मोटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक एसी मोटर होता है, एक डीसी मोटर होता है। ठीक है, एक एसी पर वर्क करेगा, एक डीसी पर वर्क करेगा। अब जनरेटर में भी वही काम होता है, एक एसी जनरेटर होता है, एक डीसी जनरेटर होता है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। आगे क्या है, आज आपका लगभग एक चैप्टर समाप्त ही हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए हमें अभी पढ़ना क्या है, डीसी मोटर पढ़ना है हमें।
डीसी मोटर पढ़ना है तो डीसी मोटर के बारे में जानेंगे पहले। तो डीसी मोटर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो 3 प्रकार से किया जाता है। एक डीसी सीरीज मोटर, दूसरा होता है डीसी शंट मोटर, तीसरा होता है डीसी कंपाउंड मोटर। ठीक है, अब डीसी कंपाउंड मोटर को भी 2 भागों में विभाजित किया गया, एक लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, एक शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। चलिए मेरे दोस्तों डीसी मोटर को देखते हैं पहले। तो डीसी मोटर क्या है? डीसी मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर वर्क करता है। किसके नियम पर? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है तथा इसकी संरचना किसी जनरेटर के समान होती है। यानी कहने की बात यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसकी जो संरचना होगी वह जनरेटर के समान होगी। यह वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये मोटर का काम है। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर वोल्टेज की बात की जाए डीसी मोटर के वोल्टेज की बात की जाए तो वोल्टेज इक्वल टू होता है IA RA प्लस EB। अब IA और RA प्लस EB ये सब क्या है, इनको हम अभी आपको बताएंगे। अगर मेरे दोस्तों यहाँ जो EB बराबर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? EB बराबर हम क्या लिख सकते हैं? V माइनस का IA RA। ठीक है, अगर हम इतना लिख सकते हैं, ये किसके लिए है? अगर ये पक्षांतर कर रहे हैं अभी हम मेरे दोस्तों, अगर यहीं पे बात की जाए कि हमें आप बताइए IA का मान, तो यहाँ पे IA कैसे निकालेंगे आप? IA बराबर क्या हो जाएगा? तो IA बराबर हो जाएगा V माइनस का EB बटे का RA। ठीक है मेरे दोस्तों, इतनी बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे जो IA है ये क्या है? आर्मेचर करंट है। क्या है? आर्मेचर करंट है। V क्या है? वोल्टेज है। V क्या है? सप्लाई वोल्टेज है। और EB क्या है मेरे दोस्तों? EB आपका है बैक EMF। बैक EMF। RA क्या है? आर्मेचर रेजिस्टेंस। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं, हम आपको यही दिखाएंगे भी। तो क्या है मेरे दोस्तों, आइए देख लेते हैं और इसे समझ लेते हैं। जहां EB इक्वल टू बैक EMF है, IA है आर्मेचर धारा, RA है आर्मेचर प्रतिरोध, V है अप्लाई वोल्टेज, जो हम अप्लाई करते हैं यानी देते हैं जिसको हम। तो मेरे दोस्तों आपका आगे की जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर का जो समीकरण है उसको भी देख लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनको थोड़ा देख लेंगे। यदि मोटर को भी वोल्टेज सप्लाई देते हैं तो शाफ्ट पर एक टार्क T उत्पन्न होगा। क्या कहा इसने कि यदि हम मोटर को यदि हमारा जो मोटर है उसको वोल्टेज यानी सप्लाई देते हैं तो शाफ्ट पर एक टार्क T उत्पन्न होता है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इससे मोटर क्या कह रहा है, इससे मोटर इस टार्क की दिशा में एक स्थिर गति n पर घूमने लगती है। ठीक है, इसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से एक EMF उत्पन्न होता है जो आर्मेचर धारा का विरोध करता है। यानी जो विरोध करेगा तो उसे हम बैक EMF कहेंगे। जो हमारा विरोध यानी क्या कर रहा है, जो आर्मेचर धारा का विरोध करता है उसे हम बैक EMF कहेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे की बातें भी कुछ ऐसी ही हैं, इनको भी देख लेते हैं। इस स्थिति में सेल्फ इंडक्टेंस का EMF, सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल टू होता है LdI/dt। एक इसका फॉर्मूला है सेल्फ इंडक्टेंस का है मेरे दोस्तों। तो अगर हम वोल्टेज की बात की जाए, अगर हमारा डीसी मोटर के वोल्टेज की बात की जाए तो किसके बराबर होता है? IA RA प्लस EB के। अब देखिए यहाँ पे V इक्वल टू क्या हो जा रहा है? EB प्लस LIDT प्लस IA RA। तो मेरे दोस्तों अगर हम जो हमारा I है ये बराबर हो जाए IA के तो क्या होगा? तो V इक्वल टू EB प्लस LDI, यहाँ पे क्या है? DIA बटे DT प्लस IA RA। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे की क्या कंडीशन है। क्या कर रहा है, जब मोटर रुकी हुई होगी तब IA तथा N स्थिर होंगे। यानी क्या कर रहा है, जब हमारी मोटर रुकी होगी तो स्पीड तो कांस्टेंट होगी और करंट भी कांस्टेंट होगी। यानी स्थिर कंडीशन में क्या होगी कि कहा जाए, स्थिर कंडीशन में आपका EMF शून्य होता है। ठीक है, यही है मेरे दोस्तों। तो तब क्या होगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा? IA RA प्लस EB। इसका जो वोल्टेज का यूनिट होता है, वोल्टेज की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। ठीक है, अब आपको बताऊं कि जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है मोटर का, मशीन का, उसको देखते हैं। यानी मशीनों का वर्किंग। ठीक है, डीसी मशीनों का वर्किंग यानी कार्यविधि, डीसी मशीनों का कार्यविधि। तो इनके कार्यविधि को 2 भागों में बांटा गया है। एक है
डीसी जनरेटर की वर्किंग प्रिंसिपल और एक है डीसी मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर को यहाँ पे पहले देख लीजिए आप क्या है। डीसी जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र क्या कह रहा है, डीसी जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबक द्वारा उत्पन्न किया जाता है। किसके द्वारा, विद्युत चुंबक के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। चालक युक्त आर्मेचर को चालक युक्त आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए आर्मेचर की शाफ्ट को किसी प्राइम मूवर क्या होते हैं मेरे दोस्तों, जैसे आपका टरबाइन हो गया, डीजल इंजन हो गया, से घुमाया जाता है। किसको, प्राइम मूवर, यानी जो हमारा जैसे जनरेटर का चक्का होता है उसको मूव करवाने के लिए देखे होंगे आप, तो उसको मूव करवाने के लिए एक प्राइम मूवर का यूज किया जाता है, जिसको हम कुछ देंगे तभी वो चलेगा। यानी हम जब किसी उसमें ऑयल को डालते हैं तभी तो वो रन करेगा। कोई मशीन हो, जैसे आप जनरेटर ले लीजिए, और क्या लेंगे, मोटर में तो नहीं होता, जनरेटर ही लीजिए, उसमें होता है डीजल का यूज करके हम इसको चलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो किसके द्वारा घुमाया जा रहा है, टरबाइन, जो प्राइम मूवर के द्वारा घुमाया जाता है। जिस जिसके घूमने से फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार चुंबकीय फ्लक्स कटने से चालकों या कुंडलियों में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो वो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है उसे हम क्या कहेंगे, ई इक्वल टू क्या कहेंगे, इक्वल टू 5 ZNP/16A कहेंगे। क्या कहेंगे, 5। इसे 3 बार आप बोल दीजिए, जहां बैठे हैं आप, जहां बैठे हैं वहीं पे बोल दीजिए 3 बार कि इक्वल टू 5 ZNP/16A, 5 ZNP/16A, 5 ZNP/16A। आपको याद हो गया होगा मेरे दोस्तों। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। अभी हम इसको प्रूफ भी करवाएंगे आगे चल के। जो चैप्टर 2 है आपका अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है मेरे दोस्तों, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसमें ज़्यादा चीज़ों को समझने की जरूरत नहीं है। जब आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो जो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, जेड क्या है, हमारा आर्मेचर चालकों की संख्या है, एन क्या है, स्पीड है किसकी, रोटर की, पी क्या है, पोल्स हैं, ए क्या है, आर्मेचर चालक हैं। तो मेरे दोस्तों इसमें इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद 2-3 टॉपिक और बचा है, जैसे आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर का, ये भी अगले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आवश्यक सूचना ये है मेरे दोस्तों कि अगर आप चैनल को शेयर नहीं करेंगे, अगर व्यूज़ नहीं आते हैं, तो आपको इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का वीडियो मिलना कुछ दिनों तक बंद रहेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, जब तक व्यूज नहीं आएंगे तब तक आप दूसरा लेक्चर नहीं पाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप जैसा करेंगे वैसा यहाँ से होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, और भारी मात्रा में आप कमेंट करिए कैसा लगा लेक्चर, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को बता भी दीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।